तो उनको मनोवल करने का कोई मजबूरी हो सकता है। लेकिन और अन्य दलों को, दूसरे राज्यों के जो दल हैं या दूसरे जो घमंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल हैं, वो क्यों मनोवल करेंगे भाई? नीतीश जी कौन सा तुरुप का पत्ता है जिसके सहारे वो पार होकर जाएंगे? नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बिहार में कौन सा वजूद बच गया है? जुगाड़ तंत्र से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तीसरे नंबर की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? कहीं आप बता दीजिए भाई। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में संख्या ही न बल होता है। जितने भी जदयू के आला अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सारे गुण हैं नीतीश कुमार में। कांग्रेस भी मान गई है कि अगर ऐसा होता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। नीतीश कुमार जी जिस दिन प्रधानमंत्री के दावेदार बना दिए जाएंगे, यकीन मानिए लड़ाई रही नहीं जाएगी। देश की जनता उस दिन पूरी तरह तय कर देगी कि 400 के पार। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो रही है और लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं एक दूसरे के कटाक्ष के रूप में, जो अब सुनने पर भी आश्चर्य होता है। अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो 4 ऐसे खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से जो पूरे सियासत का खेल बिगाड़ने के लिए सक्षम है। ऐसी बात सामने आ रही है। इन चारों खिलाड़ियों के ऊपर दांव लगाने में भी लोग हिचकिचा रहे हैं। खेल के बीच में ही हो सकता है कि मैदान चारों के बगैर दिखाई दे। ये 4 कौन कौन हैं, कैसे बिगाड़ सकते हैं ये पूरा खेल? चुनाव के जो परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, उसके बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन में होड़ मची है मुखिया बनने की, और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि भैया 4 लोगों से थोड़ा सतर्कता बरतें। इन 4 लोगों में हमारे राज्य के एक मुखिया यानी नीतीश कुमार भी हैं। चलिए इस बाबत विशेष जानकारी हम प्राप्त करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश भट्ट हैं, लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हैं। क्या लग रहा है आपको, 4 लोगों के नाम आ रहे हैं इंडिया गठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ने के लिए? कहा यह जा रहा है कि अब जो इस गठबंधन में लोग हैं अपनी डफली और अपना राग अलाप रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ना, जिस तरह से विगत सत्र के दौरान नीतीश कुमार जी ने महिलाओं पर, दलित नेताओं पर अपमान का जो शब्द और अभद्र टिप्पणी उन्होंने जो किया था, उसकी परिणति क्या हुई आप देख रहे हैं। 3 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस का या घमंडिया गठबंधन का कह लीजिए, नामो निशान जो है मिट गया। कोई कहा जाता है कि रहा ना कोई रोवन हारा, वही स्थिति हो गई है। और अभी आप देख रहे हैं तेलंगाना में बयान आया है, वो भी देख रहे होंगे, गजब का बयान है। पूरा बिहारियों का जो है डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। तो यही होता है, व्याकुलाहट का परिणाम है। ये तुरंत व्याकुल भारत लोग हैं। ये घमंडिया गठबंधन ऐसे ही नहीं नाम पड़ा है, ये घमंड में जीने वाले लोग हैं। थोड़े से ही व्याकुल भारत हो जाते हैं। अच्छा, ये बैठक हो रही है दिल्ली में आज ही, नीतीश कुमार पटना में ही है। कहा यह जा रहा है कि बीमार हैं। क्या लग रहा है, मनोवल की बात चल रही है? अगर हम देखें तो 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका मैं नाम अगर बता दूं तो ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं और खुद नीतीश कुमार हैं। अगर पहले लेटर चारों का ले लें तो पहले लेटर का पूरा जो एक वाक्य शब्द जो बनता है वो है मान, ममता बनर्जी से लेके। तो क्या नीतीश कुमार इसी मनोवल के चक्कर में इंतजार कर रहे हैं और बीमारी का बहाना कर? अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता क्या बिहार में ही बची हुई है क्या, कि पूरे देश की राजनीति के लिए इनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई मनोवल करने को तैयार हो जाएगा? अरे भाई, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिमागी हालात ठीक नहीं है, बिहार ही नहीं संभल रहा है, देश की राजनीति की बागडोर कौन देगा? और तीसरी बात है कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में संख्या का बल होता है। भाई 41-42 विधायकों वाली पार्टियों को कौन पूछेगा? आज देख लीजिए, इनसे बड़ी पार्टियों में ममता बनर्जी हैं, इनसे बड़ी पार्टियों में केजरीवाल जी हैं, अखिलेश सिंह जी हैं। तो सवाल है कि
इनको कौन पूछेगा और क्यों पूछेगा? जिसके वाणी में संयम नहीं रह गया है, कभी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐसी बातों को कैसे कह जाते हैं जिसको हम ऑन कैमरा आपके साथ साझा नहीं कर सकते हैं। लालू यादव तो कह रहे हैं, वो तो यहाँ तक हो गया कि अब सुनने में आ रहा है कि भाई इनके कोप भवन में जहाँ नीतीश कुमार जाकर बैठ गए हैं, लालू यादव अब जाकर मान मनोबल करवा रहे हैं कि भाई चलो कांग्रेस भी मान गए हैं, कांग्रेस वाले भी मान रहे हैं कि नहीं आप ही जो है प्रणेता हैं। लालू जी की मजबूरी हो सकती है, सरकार बचानी है। बिहार में अगर राज सिंहासन पर उप मुख्यमंत्री की गद्दी बरकरार रहे तो उनको मनोबल करने का कोई मजबूरी हो सकता है, लेकिन और अन्य दलों को, दूसरे राज्यों के जो दल हैं या दूसरे जो घमंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल हैं, वो क्यों मनोबल करेंगे भाई? नीतीश जी कौन सा तुरुप के पत्ता है जिसके सहारे वो पार होकर जाएंगे नैया? ऐसा तो कुछ है नहीं। बिहार में कौन सा वजूद बच गया है? जुगाड़ तंत्र से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तीसरे नंबर की पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? कहीं आप बता दीजिए भाई। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संख्या ही न बल होता है। आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार जी क्या मुख्यमंत्री के लायक हैं? उनका किसी भी तरह से दावा बनता है क्या? देखिए, जुगाड़ तंत्र के ये मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के घटक दल के लोगों ने कहा था। भाई, जो पलटी मारने का रिकॉर्ड हो गया है, नैतिकता कुछ बची नहीं है, वाणी पर संयम नहीं रह गया है, मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कोई प्रधानमंत्री का दावेदार कैसे बना देगा? नहीं, आप कह रहे हैं कोई दावेदार नहीं बनाएगा, लेकिन जदयू के जितने भी दावेदार बने, आला जो अधिकारी चाहते हैं कि दावेदार बने, जितने भी जदयू के आला अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सारे गुण हैं नीतीश कुमार में। कांग्रेस भी मान गई है कि अगर ऐसा होता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। नीतीश कुमार जी जिस दिन प्रधानमंत्री के दावेदार बना दिए जाएंगे, यकीन मानिए लड़ाई रही नहीं जाएगी। देश की जनता उस दिन पूरी तरह तय कर देगी कि 400 के पार। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, वैसे भी 400 के पार ही हम लोग जाने वाले हैं, निश्चिंत रहिए आप। ये घमंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। और देखिए, जनता ने मन बना लिया है, पूरे देश की जनता में एक बदलाव की बयार है। और अब कांग्रेस मुक्त, घमंडिया गठबंधन मुक्त जो है देश में राजनीतिक की बयार जो बह रही है, वो 24 में कुछ और ही पटकथा लिखने जा रही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से इन लोगों ने सनातन का विरोध किया, अब बताइए, किसी धर्म का विरोध करना, राजनीति के लिए धर्म भीरू हो जाना, तो गलत बात है ना। ये सब नहीं चलेगा। हिंदुस्तान है, ये ऐसे तुष्टीकरण के राजनीति करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला दिन देखिएगा क्या परिणाम आता है। और नीतीश कुमार जी को खुशामद कौन करेगा, क्यों करेगा, क्या उनका वजन रह गया है? अरे, जिससे बिहार नहीं संभल रहा है, क्या देश संभलेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर राजेश भट्ट, लोजपा रामविलास के प्रमुख प्रवक्ता हैं। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि भाई कोई वजूद नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और जिस तरह की अवस्था से वो गुजर रहे हैं, जिस तरह की स्थिति उनके इर्द गिर्द है, वो वाकई में उनको नीचे ले जाने के लिए काफ़ी हो सकता है। और यही वजह है कि विपक्षी एकता के नाम पर जिस तरह के संदेह जो उत्पन्न हो रहे हैं, 4 खिलाड़ियों की वजह से, ये चारों खिलाड़ी अपना राग, अपनी डफली बजाने में सक्षम हो रहे हैं, कायम हैं और उसी पर अडिग हैं। कोई अब नीतीश कुमार को, ये 4 खिलाड़ी नीतीश कुमार को अपना प्रणेता मानने से बिल्कुल गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। देखना ये होगा कि अब इस मीटिंग के बाद जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही है दिल्ली में, शाम तक क्या कुछ परिदृश्य बदलता है और कैसा राजनीतिक माहौल दिखाई देता है, हम वो भी बताएंगे आपको। आप इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।